स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मैम, चेयरपर्सन मैम एंड जितने भी यहाँ पे डिग्निटरीज हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, जो लाइफ जर्नी है मेरी, कि स्पोर्ट्स ने मेरी लाइफ के साथ कैसे मेरी लाइफ को चेंज किया। मैं वो शेयर करना चाहूँगा आप सबके साथ। जो मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी 2011 में। बेसिकली 2011 में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरे दोनों आर्म्स चले गए। द इंसिडेंट वॉज कि आई वॉज प्लेइंग ऑन द रूफ टॉप, तो साथ में ना हाई टेंशन वायर जा रही थी जिसमें से 11,000 वोल्ट्स की करंट फ्लो करती है। सो उससे मेरा लेफ्ट हैंड टच हो गया, जिसकी वजह से मेरा राइट हैंड का क्विक एक्शन आया उसको छुड़ाने के लिए, बट राइट हैंड भी उसके कॉन्टैक्ट में आ गया। सो विद द ट्रीटमेंट ऑफ मोर देन 3 to 4 months इन डीएमसी लुधियाना, सो फाइनली 3 से 4 मेजर सर्जरीज और डायलिसिस और कुछ कपल ऑफ माइनर सर्जरीज के बाद डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि मेरा जो सर्वाइवल है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन आर्म्स। तो उन्होंने उस टाइम लास्ट में मेरे शोल्डर से आर्म्स को कट कर दिया क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रही थी आगे की तरफ। तो जब मैं हॉस्पिटल में था, तो जब जिस दिन मेरे को ये चीज़ पता चली कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो चुका है, तो उस दिन दैट वाज द फर्स्ट डे जिस दिन मैं रोया था पूरे उस हॉस्पिटल के टाइम में। तो बट उस दिन फैमिली ने मुझे एक चीज़ कही थी कि तुम जो भी लाइफ में करना चाहते हो करना, वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू, क्योंकि जो हो चुका है उसको उसके ऊपर रोने का कोई फायदा नहीं है। आगे जो होने वाला उसमें क्या करना है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो 3 से 4 महीने के बाद जब मैं जम्मू आया, सो आई वॉज इन 7th क्लास एट दैट टाइम। सो उसके बाद आके वापस मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की। 8th में प्रमोट हुआ, एग्जाम सेशन थे, एग्जाम दिए 7th के, आई गॉट प्रमोटेड टू 8th। तो मैंने अपनी स्टडीज कंटिन्यू की। लगने से पहले भी मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, फुटबॉल में, क्रिकेट में, उसके बाद अपनी स्कूल की टीम की तरफ से एज अ गोलकीपर खेलता था। सो एक चीज और होने वाली थी कि उस उन दिनों में ना मैं स्टेट की टीम के सिलेक्शन ट्रायल्स देने वाला था एज अ गोलकीपर, बट वो चीज पॉसिबल नहीं थी मेरे लिए। बट एज सुन एज मैं जब 8th में प्रमोट हुआ, 8th में प्रमोट होने के बाद मुझे स्पोर्ट्स वापस करना था। सो एट दैट टाइम मैंने स्केटिंग से शुरू किया, वापस हल्के हल्के कदम से वापस एक बारी बढ़ने की कोशिश की स्पोर्ट्स की तरफ। तो मुझे याद है जब मैंने स्केटिंग स्टार्ट की थी, मैंने घर पे किसी को नहीं बताया था कि मैं स्केटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स मेरे मन में भी थे इस चीज़ को लेके कि स्केटिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बिना बताए मैंने स्टार्ट किया, अपने सीनियर से स्केट्स बोरो करता था। तो सीनियर से स्केट्स बोरो करके शुरू किया। जब एक बारी मुझे पता चल गया कि मैं कर सकता हूँ, इट टुक मी अराउंड वन एंड हाफ मंथ की, जब मैंने स्केटिंग पूरी तरीके से कर ली, तो फिर मैंने घर पे आके बताया कि अब मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आगे जाना है, स्टेडियम में ट्रेन होने के लिए। तो एक बात फैमिली की मेरी बड़ी अच्छी थी कि वो किसी चीज को लेके मना नहीं करते। उन्होंने पूछा कि ये कब कब हुआ, कैसे हुआ, ये चीज पूछी, बट उन्होंने इस चीज को मना नहीं किया कि स्केटिंग में लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। सो वेरी नेक्स्ट डे मैं स्टेडियम गया, स्टेडियम में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद 2012 से लेके 2016 तक जितनी भी स्टेट चैंपियनशिप थी जम्मू कश्मीर की, जितनी डिस्ट्रिक्ट, जितने नेशनल, जितने सीबीएसई नेशनल होते हैं, मैंने सब में पार्टिसिपेट किया। आई एम अ 3 टाइम स्टेट चैंपियन इन स्विमिंग। और जो मैं स्टेट चैंपियन रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने पैरा में खेला था, क्योंकि स्केटिंग हमारी पैरा के साथ रिकॉग्नाइज नहीं है। आई प्लेड विद द एबल्ड बॉडी स्केटर्स, जिनके साथ मैं थ्री टाइम स्टेट चैंपियन रहा हूँ, नेशनल मेडलिस्ट रहा हूँ। बट एक स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रीम होता है कि जब भी वो एक स्पोर्ट स्टार्ट करता है तो अल्टीमेट ड्रीम इज टू रिप्रेजेंट इंडिया, कि अपने इंडिया का झंडा ऊंचा फैलाना है किसी भी पोडियम पे। तो उसको अचीव करने के लिए 2016 में मुझे स्केटिंग छोड़नी पड़ी। बट स्केटिंग छोड़ने से पहले आई सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड एसएस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट 100 मीटर पैरा स्केटर। तो मैंने लास्ट 2-3 महीने पहले चेक किया था, अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा, अभी तक चल रहा है वो। उसके साथ साथ फिर मैंने टाइकोंडो में स्विच किया। टाइकोंडो मेन स्विच करने का कारण था कि मुझे इंटरनेशनली चांसेस मिलने थे रिप्रेजेंट करने के, कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करता। 2016 15-16 में मैंने टाइकोंडो स्टार्ट किया। टाइकोंडो मैंने जम्मू में प्रॉपर एक जीरो से वापस अपने आप को बनाना शुरू किया। तो इन टाइकोंडो आई एम अ 6 टाइम स्टेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन एंड डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। पहली बारी मैं जब रिप्रेजेंट करने गया इंडिया को, तो दैट वाज इन नेपाल, जिसमें मेरा पहला गोल्ड आया इंडिया के लिए। उसके बाद आई वेंट फॉर एशियन चैंपियनशिप इन विच आई बिकेम द फर्स्ट टाइकोंडो एथलीट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जिसके एशियन चैंपियनशिप में गोल्डन ब्रॉन्ज मेडल था। तो आफ्टर दैट आई वेंट फॉर द इंटरनेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट, जिसमें मेरे 2 गोल्ड ओवर आए, और 2018 में मेरी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 3 थी। तो उसी के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 2019 में। तो एक सपना था कि अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट करना, अच्छी गेम्स में पार्टिसिपेट करके।
तो कोच साहब का भी सपना था कि इंडिया की हिस्ट्री में आज तक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल नहीं था, ना ही पैरा में ना ही जर्नल में, मतलब दोनों कैटेगरीज में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ताइक्वांडो में आज तक मेडल नहीं था। उससे पहले ही 26 जनवरी 2019 को मेरा स्टेट अवार्ड अनाउंस हो गया, विच इज़ द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड ऑफ JNK एज आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ 2019। So award received होते ही I went for the World Championship. तो World Championship में I became the first Indian para taekwondo athlete जिसका World Championship में सिल्वर मेडल आया अपने फर्स्ट टाइम। तो हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड एट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप। फिर उसके बाद मुझे कुछ इंजरी हो गई। इंजरी होने के बाद स्पोर्ट्स की एक अच्छी बात बताता हूँ, जब आप स्पोर्ट्स करते हो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो ना, आपको एक टाइम में मुझे रेस्ट भी मिला हुआ है, तो मैं स्विमिंग भी साथ में स्टार्ट करता हूँ। सो आई स्टार्टेड स्विमिंग इन जम्मू इन पुलिस लाइन। तो मैंने पुलिस लाइन में स्विमिंग स्टार्ट की। स्विमिंग स्टार्ट करते ही जो मेरी टाइमिंग्स अच्छी मैच हो रही थी विद दैट, फिजिकल एक्टिविटीज चल रही थी। तो एज सुन एज जैसे ही कोरोना का थोड़ा सा लिटिल फ्री हमें सेशन मिले कि जब हम स्विमिंग या कुछ भी गेम कर सकते हैं, तो आई अगेन स्विच टू स्विमिंग। सो आई वेंट फॉर नेशनल्स इन स्विमिंग इन 2021 एंड आई बिकेम द फर्स्ट। इतनी मेरे अचीवमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ यहाँ पे दिखेगा। सो एक चीज़ मेरे साथ और अच्छी 2021-22 में कि जो हमारी स्टेट का ना सिलेबस चेंज हुआ स्टेट बोर्ड को लेके। सो 2019-20 में मुझे उसको रिलेटेड कुछ आया, तो 2020 में वो बुक छपी जो हमारी 8th स्टैंडर्ड की JNK बोर्ड की बुक है, उसमें एक लास्ट चैप्टर है, उसमें मेरे बारे में बताया गया है, माई फोटो एंड ऑल माई अचीवमेंट्स इन द बुक। तो स्पोर्ट्स ने मेरे साथ बहुत अच्छा, मेरी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। अब मैं जहाँ अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ स्पोर्ट्स की वजह से खड़ा हूँ। ये नहीं कहता कि स्पोर्ट्स सब कुछ है। माई स्टडीज़ को मैंने कभी पीछे नहीं छोड़ा। आई एम इलेक्ट्रिकल